गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के आज इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं पीई रेशियो की। पीई रेशियो को पहले हम समझ लेते हैं कि पीई रेशियो होता क्या है, उसके बाद में हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसके एनालिसिस हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ये ले लेते हैं कि मेरे पास में दो कंपनीज़ हैं। एक तो मैं दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, हमें मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर हमें चाहिए होगा, मार्केट प्राइस चाहिए होगा, और हमें चाहिए होगा उसका ईपीएस, राइट। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में एक कंपनी एक्स है और उसका मार्केट प्राइस चल रहा है किसी मोमेंट 100 रुपये। 100 रुपये उसका मार्केट प्राइस चल रहा है, ओके। और ईपीएस हम मान के चलते हैं कि उसका चल रहा है, फॉर एन एग्जांपल एक फिगर एज्यूम कर लेते हैं, जैसे 10 रुपीज़ मान लेते हैं कि उसका ईपीएस चल रहा है। दूसरी कंपनी हमारे पास में है, जैसे हम नाम दे देते हैं यहाँ पर वाई, और इसका मार्केट प्राइस है फॉर एन एग्जांपल 120 रुपीज़, और इसका ईपीएस चल रहा है 8 रुपये। तो अब हम यहाँ पर इसे सबसे पहले तो हम फार्मूले से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका पी रेशियो कितना निकल करके आएगा। तो पी रेशियो हमारा बेसिकली जो होता है वो होता है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो इसका पी आ गया आपका ₹10 और इसका पी आ गया आपका 15, ओके। इस 10 को अगर हम डिवाइडेड बाय 1 कर लेते हैं, अब यहाँ से ही पूरी एनालिसिस हमारी स्टार्ट हो जाएगी, और इसको हम कर देते हैं 15 डिवाइडेड बाय 1। सो व्हाट डज इट बेसिकली इंडिकेट? What does it indicate if I write like this? It indicates कि कंपनी एक्स है जिसका मार्केट प्राइस 100 रुपये चल रहा है, ईपीएस 10 रुपये है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल करके आया है इसका 10, और वाई का मार्केट प्राइस 120 रुपये है, ईपीएस 8 रुपये है, और पी निकल के आया है 15 रुपये। तो एक जो एनालिस्ट है उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विच वन इज़ बेटर फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इसका हमने लिखा है 10/1 और 15/1, तो इसकी हम एनालिसिस यूँ कर रहे हैं कि जो 10/1 है उसको हम इस तरह से लिखने जा रहे हैं। देखिए, आप बहुत गौर से इसको देखिएगा तो आपको पूरी कहानी इसकी समझ में आ जाएगी। 10/1 का मतलब ये हुआ कि फॉर 1 rupees earning, for 1 rupees earning, investors can spend ₹10। ये इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि 1 रुपया अर्न करने के लिए इन्वेस्टर को उसमें 10 रुपये लगाने पड़ेंगे, यानी उसकी कॉस्ट उसको 10 रुपये पड़ेगी, ठीक है। ₹10 फॉर शेयर एक्स, ओके। अच्छा, 15 डिवाइडेड बाय 1 को अगर हम इसको देखें तो इसकी इंटरप्रिटेशन होती है जो एनालिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद में हम इसके कुछ और पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हम आपको बताएंगे, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं अब, फॉर 1 rupees earning, investors can spend ₹15 फॉर शेयर वाई। यानी जो शेयर का प्राइस 120 रुपये चल रहा है, ठीक, उसकी पी निकल के आ रही है आपकी कितनी, 15, ठीक है। तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेयर हमारे पास में अभी है, एट प्रेजेंट हमारे पास जो शेयर है, इसको इन्वेस्ट करना, इसमें इन्वेस्ट करना महंगा पड़ेगा, ठीक है। यानी 1 रुपया अर्न करने के लिए 15 रुपये का उसमें इन्वेस्टमेंट है, इसमें 1 रुपया अर्न करने के लिए 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। तो आपके हिसाब से कौन सा जो है वो फिजिबल है? तो एवरीबडी विल टॉक हेयर एंड से यस, विच वन इज फिजिबल? योर शेयर नंबर X इज फिजिबल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको आप देख लीजिए कि आप कैसे उसको करेंगे। जब भी हम PE की बात करते हैं, ठीक है, whenever we talk about the PE, तो PE के लिए हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। पहली चीज़ तो ये कि ये फंडामेंटल एनालिसिस है, ये दिस इज़ अ फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरी चीज़ ये हमें बताता है कि शेयर का जो प्राइस है वो ओवर बॉट है, ओवर सोल्ड है, अंडर बॉट है, अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस्ड है। दैट मीन्स इट टेल्स यू अबाउट कि आप शेयर को होल्ड रखें या शेयर को बाई कर लें या शेयर को सेल कर लें, राइट। ये चीज़ें आपके बारे आपको ये बताता है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें पीयर कंपैरिजन होना बहुत ज़रूरी है। पीयर कंपैरिजन ऑफ शेयर्स इन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। इन द सेम इंडस्ट्री, जैसे कि अभी हम आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि सेम इंडस्ट्री में ही आपको पीयर कंपैरिजन इससे करना है, तभी आप, जैसे हमने X और Y लिया है तो X और Y एक ही इंडस्ट्री के शेयर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि X जो है वो एक हेल्थ केयर का शेयर है और Y जो है वो एक रियल एस्टेट कंपनी का शेयर है। नो, दोनों ही कंपनीज जो हैं वो एक ही इंडस्ट्री को बिलोंग करना चाहिए। तो ये जो तीसरा जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको समटाइम्स इन्वेस्टर्स इग्नोर कर देते हैं और जो शेयर ब्रोकर होते हैं वो भी इग्नोर कर देते हैं। वो ये चीज़ बताते ही नहीं है कि ये पॉइंट हमारा इस वक्त यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये एक X कंपनी है, एक ये Y कंपनी है। X का मार्केट शेयर 100 चल रहा है तो उसकी PE निकल के 10 आ गई। Y का मार्केट प्राइस 120 है, इसका EPS 8 है तो इसकी PE निकल के 15 आ गई। तो हमारे लिए जो है इस वक्त ये X इज़ द फिजिबल इन्वेस्टमेंट, ये हमारे लिए एक फिजिबल इन्वेस्टमेंट है, ठीक। प्राइस से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप इसको देखें अगर, तो यू विल फाइंड कि हमारे पास में, मान लीजिए कि इसको हम ले लेते हैं, इसकी अर्निंग पर शेयर यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसे हम कह देते हैं अर्निंग पर शेयर, सपोज करिए इसका है 15 निकल के आता है। तो अब यहाँ पर जो इसकी PE है वो हो जाएगी कितनी, या 15 चेंज हो जाएगा फिगर और यहाँ पर इसकी PE आ जाएगी 8 रुपये। तो अब यहाँ पर क्या, कौन सा इन्वेस्टमेंट फिजिबल है? जिसकी PE डाउन है, यानी 1 रुपये के अगेंस्ट में जो कॉस्ट आ रही है वो 8 रुपये आ रही है। दैट मीन्स दैट PE इज बिट डाउन एज कम्पेयर टू दी X। तो जहाँ पर Y जो है हमारा फिजिबल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हमें देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको, जैसे मैंने बताया कि लास्ट पॉइंट में, कि पीयर कंपैरिजन ऑफ शेयर्स हम बताने जा रहे हैं सेम इंडस्ट्री में कैसे करते हैं। तो हमारे पास में एक वेबसाइट खुली हुई है, उसमें हमने ऑलरेडी एक शेयर को यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो जिसको कि हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ये शेयर है आपका, एक कंपनी है हमारी, कहाँ चली गई, हाँ यस, एक कंपनी हमारे पास में यहाँ पर है जिसका है विप्रो।
विप्रो का आज की डेट में करंट प्राइस चल रहा है 218.75। अभी के मार्केट के हिसाब से ये 1.16% अप है। एनालिसिस ये कह रही है कि विप्रो को होल्ड करना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि क्या प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी ये एनालिसिस हमारी अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ये उसका टेक्निकल चार्ट है, ये भी हम आपको अगली एनालिसिस में हम आपको बताएंगे जब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं कि पीयर कंपैरिजन इसका क्या कह रहा है। पीयर कंपैरिजन अगर हम इसका देखें तो हम ये पा रहे हैं कि जो पीयर हैं हमारे ये आगे, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड पी कितना चल रहा है इसका, ये चल रहा है देखिए आप 23.14 चल रहा है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इन्फोसिस का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 19.76। HCL टेक्नोलॉजी का चल रहा है 17.43, विप्रो का चल रहा है 14 और टेक महिंद्रा का चल रहा है 12.36। ठीक है। हम विप्रो में अगर टेक महिंद्रा बहुत साउंड कंपनी नहीं है और इसका प्राइस भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका ना के बराबर है, बहुत कम चल रहा है ड्यू टू दिस ड्यूरिंग कोविड रिसेशन। तो अगर हम इन 4 कंपनीज को ही कंपेयर करें, TCS, इन्फोसिस, HCL और विप्रो, तो विप्रो कंपैरेटिवली अगर आप इसका PE देखें तो 14.40 चल रहा है। 14.40 चल रहा है का क्या मतलब है? 14.40 का मतलब ये चल रहा है कि ₹1 अर्न करने के लिए इन्वेस्टर्स को इसमें 14.40 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। HCL थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ रहा है इससे। HCL में ₹1 अगर आपको अर्न करना है तो उसके अगेंस्ट आपको 17.43 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यानी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इन्फोसिस में अगर आपको ₹1 अर्न करना है तो उसके अगेंस्ट में आपको 19.46 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर आपको TCS में इन्वेस्ट करना है, नो डाउट TCS इज़ साउंड कंपनी, फंडामेंटली साउंड कंपनी, बट एक तो ट्रेडिंग प्राइस इसका बहुत ज़्यादा है, मार्केट कैप भी इसका अच्छा ही है, लेकिन PE रेशियो अगर आप देखें तो विप्रो के मुकाबले इसका जो PE है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, ये ओवर प्राइस्ड रेंज में ये जा रहा है। तो विप्रो और टेक महिंद्रा की चॉइस यहाँ पर बचती है। टेक महिंद्रा को हम इसलिए सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि टेक महिंद्रा की PE तो नो डाउट इट इज़ डाउन, बट मार्केट कैप इसका जो है वो काफ़ी रिड्यूस्ड है, काफ़ी डाउन है। तो विप्रो की यहाँ पर हम एक बाइंग डिसीजन बनता है सो फार एज द PE दैट मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज कंसर्न। तो ये एक स्मॉल फंडामेंटल एनालिसिस हमने आज आपके साथ में शेयर की है, जिसे बोलते हैं हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो। हमेशा याद रखिएगा, ये पीयर कंपैरिजन जब आप करेंगे तो पीयर कंपैरिजन हमेशा सेम इंडस्ट्री में करते हैं। अपने पोर्टफोलियो में आप एक ही इंडस्ट्री के शेयर ज़रूरी नहीं कि आप सारे रख लें, उसमें डिफरेंट डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स होते हैं। उन डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में से आपने एक सेक्टर चूज़ किया, उस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज होंगी, उन सारी कंपनीज को आप एनालिसिस करेंगे और उसमें से 1 या 2 शेयर आप उसको अपनी बास्केट में रख लेंगे, यानी पोर्टफोलियो आप उसका क्रिएट कर लेंगे। तो अगले सेशन में हम एक दूसरे एनालिसिस के साथ में आएंगे। टिल देन, गुड बाय।